एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। आतंकी जावेद ने 150 हथियार सप्लाई किए थे, खालिस्तानी आतंकियों को दिए थे ये हथियार। पंजाब पुलिस की स्पेशल सेल का ये बड़ा खुलासा है। मोहाली कोर्ट को ये जानकारी दी गई है। जावेद को 3 दिन के रिमांड पर अब भेज दिया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने इस वक्त। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार देने वाले जावेद का बड़ा खुलासा। 4 साल पहले पंजाब के आरएसएस उप प्रमुख ब्रिगेडियर जगदीश कुमार की हत्या में शामिल था जावेद। मर्डर में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ वो जावेद ने ही किया था सप्लाई। ये चौंकाने वाला खुलासा पूछताछ के दौरान खुद जावेद ने ही किया है। दरअसल पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी आतंकियों को पकड़ा था जिन्होंने पूछताछ में जावेद के नाम का खुलासा किया था। तभी से पुलिस इस शातिर हथियार सप्लाई की तलाश में थी। जावेद ने बताया कि साल 2016 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंजाब के उप प्रमुख रिटायर्ड ब्रिगेडियर जगदीश कुमार की हत्या में उसी ने खालिस्तानी आतंकवादी धर्मिंदर को हथियार सप्लाई किए थे। जावेद पंजाब के मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल है। एटीएस ने बताया कि हथियार सप्लायर जावेद मेरठ का रहने वाला है। इसका पता चलते ही पुलिस ने मेरठ में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और हापुड़ में जाकर एटीएस की टीम को कामयाबी आखिरकार मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जावेद को 3 दिन की रिमांड के लिए भेज दिया गया है, लेकिन मोहाली कोर्ट को जो जानकारी दी गई है उसके तहत बड़ा खुलासा पंजाब पुलिस ने किया। स्पेशल सेल इस पूरे मामले को देख रही है। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार दिए गए थे, 150 हथियार सप्लाई किए गए थे आतंकी जावेद को। ये बहुत बड़ी जानकारी जो कि पंजाब पुलिस ने मोहाली कोर्ट में दी और अब इसी के तहत जांच इर्द गिर्द इसी के तहत आगे बढ़ाई जा रही है। 3 दिन की रिमांड पर आतंकी जावेद को भेज दिया गया है। तो खालिस्तानी आतंकियों से इसके तार जुड़े हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। हापुड़ से इसकी गिरफ्तारी हुई थी और खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करता था। इसी मामले को लेकर इस पे एक्शन लिया गया है। आरएसएस नेता की हत्या में भी शामिल रहा है। बहुत बड़ा मामला, सनसनीखेज मामला, और उस मामले में भी इस पर बहुत दिनों से चल रहा था। मर्डर में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ था वो जावेद ने ही सप्लाई की थी। ये चौंकाने वाला खुलासा पूछताछ के दौरान खुद जावेद ने इसे कबूल किया। बिल्कुल, और जिस मर्डर की रीमा बात कर रही हैं वो दरअसल 4 साल पहले पंजाब के आरएसएस उप प्रमुख ब्रिगेडियर जगदीश कुमार की हत्या का मामला, और इसी मामले से जुड़े कई खुलासे भी पंजाब पुलिस की तरफ से किए गए कि जो हथियार का सप्लाई हुआ, हथियार का इस्तेमाल हुआ था वो आतंकी जावेद ने ही सप्लाई किया था। बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां। अमनदीप हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। अमनदीप, बड़े खुलासे किए गए हैं पंजाब पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से कि खालिस्तानियों को हथियार तक दिए गए थे जावेद की तरफ से। जी बिल्कुल, जैसे कि आरएसएस टारगेट किलिंग्स हुई थी पंजाब में, उसमें भी जो हथियार दिए गए थे वो भी जावेद की तरफ से सप्लाई किए गए थे। और भी खालिस्तानी है जो उनको हथियार का सप्लाई काम भी जावेद करता था। और इसके अलावा जो पंजाब में गैंगस्टरवाद चला था उसमें भी जावेद का एक बड़ा हाथ था। इतना ही नहीं, लगभग 150 से ज्यादा जो हथियार है वो सप्लाई कर चुका है अब तक। ये स्पेशल सेल की टीम ने मोहाली की कोर्ट में खुलासा किया, जबकि उसका रिमांड मांगा और 3 दिन के रिमांड पर जावेद को ले लिया गया है पंजाब पुलिस की तरफ से। और इसके आगे की कहानी भी उन्होंने बताई कि सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि 6 राज्यों में जावेद हथियार सप्लाई करता था। वो दिल्ली में भी, उत्तराखंड में भी, हिमाचल में भी, हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर तक उसकी सप्लाई चलती थी। इस तरह के खुलासे, और अगले 3 दिन तक जब पंजाब पुलिस उसे इंटेरोगेट करेगी तो उसका नेटवर्क खंगालेगी कि आखिरकार कौन कौन सा नेटवर्क है उन यहाँ पंजाब में भी और बाकी स्टेट्स में जहाँ पे उसने हथियार सप्लाई किए थे। और हथियारों की रिकवरी भी इन 3 दिनों में पता चलेगी कि कहाँ से क्या क्या कुछ हो सकता है। जी अमनदीप, अभी तक जितनी बातें उसने खुद कबूल कर ली है उस लिहाज से आगे भी इस पे एक्शन लिया जाना है। लेकिन इस बीच हम अपडेट कर दिए अपने दर्शकों को, सिलसिलेवार तरीके से बताते जाएं वो तमाम बड़ी बातें जिस पर फोकस करना इस वक्त बहुत जरूरी है। अमनदीप, हम आपका रुख करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर मर्डर का जिक्र हो रहा है 4 साल पहले जो हुआ था, उसके बारे में उसने गुनाह कबूल कर लिया है। खालिस्तानी आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने की बात तक तो हम आप तक ये पहुंचा रहे थे मामला, लेकिन अब अमनदीप ने जो बताया कि अलग अलग राज्यों में इसके कैसे तार जुड़े हुए हैं और कैसे ये अपना नेटवर्क एक्सेस कर रहा था, नेटवर्क को आगे बढ़ा रहा था, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। अमित भारद्वाज हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, हापुड़ से
गिरफ्तारी हुई थी जावेद की और उसके बाद यूपी एटीएस ने पंजाब पुलिस को सौंपा आतंकी जावेद को। बड़े बड़े खुलासे किए गए और मोहाली कोर्ट को बड़ी जानकारी दी गई। अब 3 दिन की रिमांड पर है। देखिए, अभी इसके खिलाफ टोटल जो है वो 9 मामले जो हैं वो दर्ज हैं। और आपको मैं बता दूं, जो मर्डर केस की हम बात कर रहे हैं, जो कि जगदीश सिंह गगनेजा का है, जो कि संघ के मेंबर भी थे, उसके एक पोस्ट पर कार्यरत भी थे। उनके मर्डर के लिए जो है धर्मेंद्र सिंह गुगनी, उसके कहने पर 3 जो है, धर्मेंद्र सिंह गुगनी इस समय तिहाड़ जेल में है और एक आशीष नाम का लड़का है। तो उसके कहने के बाद इन्होंने 3 जो वेपन है वो वहाँ पर सप्लाई किए थे और इसके बाद 150 वेपन जो हैं वो केएलएफ को दिए गए हैं। और एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण निकल के आ रही है कि 2 लोगों को और इसकी जो एटीएस की निगाह में थे 2 लोग और गिरफ्तार होने वाले, ऐसा हमारे सूत्रों को कहना है। कुछ ही देर में उनकी भी जानकारी आएगी। कुल 12 लोग इसके और हैं जिनके साथ ही जो कि इन पूरे ऑपरेशंस में इसके साथ रहे हैं। तो उन पर भी पूरी जो है वो निगाह है एटीएस की और शिकंजा कसने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपका रुख करेंगे। अमनदीप भी सहयोगी हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमनदीप, आपने पिछली दफा बातचीत के दौरान कई राज्यों का जिक्र किया कि किन किन राज्यों में इसका नेटवर्क चल रहा था और कैसे ये कहां हथियार सप्लाई कर रहा था। तो अब पुलिस कर्मियों के सामने चुनौती यही है, एटीएस के सामने चुनौती यही है कि अन्य राज्यों से भी संपर्क साधा जाए और एक एक करके उन तमाम चेहरों को भी बेनकाब किया जाए जो इस पूरे मामले में संलिप्त है। जी बिल्कुल, देखिए अभी शुरुआत हुई है इन्वेस्टिगेशन की। जैसे ये खुलासा हुआ कि 6 राज्यों में जावेद हथियार सप्लाई करता था, तो अब 6 राज्यों की पुलिस से वो डेटा शेयर किया जाएगा इसकी इंटेरोगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, और उसके मुताबिक ही आगे की इन्वेस्टिगेशन जुड़ेगी। ये आखिरकार जम्मू कश्मीर तक जो नेटवर्क जुड़ा था, दिल्ली से लेके, हरियाणा से लेके, हिमाचल से, उत्तराखंड से लेके, वो किन लोगों को हथियार सप्लाई करता था और आखिरकार उनकी मंशा क्या थी और उनका नेटवर्क कहाँ से किस तरह चलता था। क्योंकि जावेद का नेटवर्क बहुत डीप रूटेड नेटवर्क था, जो कि पंजाब के एक गैंगस्टर ने खुलासा किया था। पंजाब में एक गन हाउस से बहुत बड़ी रिकवरी हुई थी हथियारों की, लगभग 6 महीने पहले एक गैंगस्टर ने खुलासा किया था। उसके बाद जावेद का नाम सामने आया था और अब जावेद ने जो कुछ कबूल किया है, जो कुछ कन्फेस किया है, उसके आधार पे अभी बाकी राज्यों की पुलिस के साथ पंजाब पुलिस भी कोऑर्डिनेट करेगी और इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। आगे आने वाले 3 दिन की इंटेरोगेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और देखेंगे इसमें और क्या क्या खुलासे हो सकते हैं। जावेद ने कहां नेटवर्क कहां तक फैला था, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई हापुड़ से, यूपी एटीएस ने पंजाब पुलिस को सौंपा आतंकी जावेद को, और अब कई ऐसे खुलासे हुए कि 6 राज्यों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है, यहां पर हथियार सप्लाई किया है। ऐसे में लखनऊ से समर्थ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूपी में क्या स्थिति है समर्थ? जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई और अब वो 3 दिन की रिमांड पर है, किस तरह यूपी एटीएस ने इस आतंकी जावेद को सौंपा पंजाब पुलिस को और केस के बारे में बताया? जी हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश एटीएस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। संडे को ये हापुड़ जो है जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से इसको अरेस्ट किया गया। इसका नाम जावेद है और एक तरह से खालिस्तानी जो आतंकी हैं उनको हथियार सप्लाई कर रहा था और कुछ साल पहले एक संघ नेता की हत्या में भी इसका रोल था, यानी कि इसने जो है वहाँ पर बंदूक सप्लाई की थी। इसके अलावा ये 32 बोर की जो होती हैं उसको ज़्यादा सप्लाई करता था। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश एटीएस के लिए बड़ी कामयाबी है और एटीएस ने लगातार इस तरह के ऑपरेशंस किए हैं। हालांकि पंजाब से इसका वो कॉन्टैक्ट था, पर एटीएस की मदद से जो है ये अरेस्टिंग हापुड़ से हुई है, क्योंकि ये हापुड़ में छुपा हुआ बैठा था और ये इंटेलिजेंस के दम पर, टिप ऑफ के दम पर एंटी टेरर स्क्वाड के जो पर्सोनल थे उन्होंने धरपकड़ जब शुरू करी, उसके बाद इसको हापुड़ से अरेस्ट किया था। चलिए, आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बड़ा मामला है और आगे भी इस पे कई अपडेट्स आने